नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ज्योमेट्री से रिलेटेड, वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। आइए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा वो वाला काम हम स्पीड से करेंगे और मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि इतनी बात आपको पता होगी। ये 3 है, ये 4 है, तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ ये 5 सेंटीमीटर है। जिनको नहीं समझ आया उनके लिए मैं फटाफट से बता देता हूँ। ये 90 डिग्री बना रहा था। ये बेस था, एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली ये हाइपोटेन्यूज होगा। थोड़ी देर के लिए इसको मैंने एच एज्यूम कर लिया। मैंने कहा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 19 प्लस 16 25। तो एच स्क्वायर हमारा आ गया 25। एच जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 5 के इक्वल। प्लस माइनस आया था, लेकिन एच यहाँ पर एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो हमेशा क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, है ना? तो ये बात आप एग्री कर रहे हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, वेरी गुड। याद रखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ये 5 सेंटीमीटर है। अब ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट है। अब 1/4 पार्ट होने का मतलब क्या है, जरा मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। मान लेते हैं एक हमारे पास सर्कल है और इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया? आपने कहा 4 पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर दिया। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट। ओहो, ये हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट। थोड़ा सा लग नहीं रहा कि बिल्कुल इक्वली डिवाइड है ये पार्ट। और ये जो है हमारा, ये हमारा सेंटर है। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट हमारा सी है। इसी डायग्राम को इसमें मैं बना रहा हूं, सी है, और इसको मैं इससे ज्वाइन कर रहा हूं, बिल्कुल सेम टू सेम बना रहा हूं। यहां से एक लाइन गई 90 डिग्री, यहां से ये ज्वाइन हो गया, है ना? बिल्कुल सेम टू सेम बना दिया हमने, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 90 डिग्री है हमारा। ठीक है, तो ये मुझे पता है, ये मेरा 5 सेंटीमीटर है। दिस इज आर 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और इसको नाम दे देते, ये सी है, इसको नाम दे देते हैं, एम नाम दे देते हैं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से मैंने एक लाइन ज्वाइन करी, यहां से इसी पॉइंट से, सी पॉइंट से, और इसको यहां पर मैच कर दिया, तो इन दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी? बिल्कुल सेम टू सेम होगी। ठीक है भाई, हो गया है। ये जो इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको भी मैं नाम दे देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं के। ये जो ए के है और ये जो ए बी है, ये दोनों मेरे क्या है? रेडियस है। तो अगर ये आर है, लेट सपोज कर लेते हैं आर लेंथ है, तो ये भी क्या है? हमारा आर है। ये 5 है तो ये भी क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर, है ना? अब जरा आप ध्यान से देखना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो के एम बी ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, तो क्या मैं इसमें पाइथागोरस लगा दूं? आपने कहा बिल्कुल लगा दो सर, कोई मुश्किल वाली बात थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये मेरा जो परपेंडिकुलर हो गया वो 8 हो गया। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, या फिर ये बेस और ये परपेंडिकुलर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? 5 + 3 हमारा हो गया 8। 8 का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस लगा रहा हूं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस आर, 2r का होल स्क्वायर। अच्छा, मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है कि मुझे एरिया फाइंड आउट करना है इस वाले पार्ट का, इस एबीसी ट्राइंगल का, है ना? तो उसके लिए मुझे एक तो आर पता होना चाहिए और एक ये एसी लेंथ पता होनी चाहिए। अगर मेरे को आर पता चल गई, मेरे लिए एसी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एंगल क्या है? हमारा 90 डिग्री है ना? सेंटर से कोई भी लाइन, जो दो डायमीटर है सेंटर से एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं? कट करते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात आपको समझ आ गई है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़े, हमने कहा इसको सॉल्व कर देते तो यहां से r निकल जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 4r स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 80। ये 4 यहां डिवाइड में आ गया इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जो आ गया वो आ गया 20, आर इक्वल टू 2√5। कितना आ गया हमारा आर? 2√5। तो उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब आर आ गया हमारे पास 2√5, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 2√5 आ गया।
ये भाई साहब 5 है, तो पाइथागोरस लगा के ये निकाल दे, है ना। पाइथागोरस लगाते हैं। अब इतने में इस बाकी पार्ट को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, चीजें एक ही पेज में हो जाए ताकि, ठीक है भाई। अब हम निकालते हैं। आर हमारे पास आ चुका है। अब हमने ये वाला लगाया, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। बी सी जो है हमारी वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25। ए बी जो है वो है हमारा 2√5, तो 2√5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 20। ए सी वी डोंट नो, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 25 उधर गया, 20 उधर गया, तो ये हो गया 5। ए सी जो आ गया वो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ए सी भी आ गया हमारे पास कितना, तो आपने कहा 5। अब एरिया क्या मुश्किल है, हाफ इंटू बेस 2√5 इंटू में हाइट √5, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आ गया वो इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।